कहना क्या, सरकार बात तो मानती नहीं है, हम ज्यादा काम करते नहीं, हाँ भर के नाट जाते हैं, इसलिए पुतला भूखा है। अब तो इसका भूखा है, कल इसका नायब सैनिक का भूखेंगे। इन मांग मुद्दों को लेकर के प्रधान जी मांग मुद्दे तो बहुत ज्यादा हमारे, मान लेती है फिर नाट जाते हैं। सफाई कर्मचारी को पक्का कर दो, समान काम समान वेतन लगा दो, पुरानी पेंशन बहाल कर दो। जो हमारे फायरमैन के कर्मचारी जो भाई गुजरे हैं उनकी मांग मान लो, 50 लाख रुपया एक एक नौकरी दे दो। छोटे बच्चों को उनका क्या असरा है, जो बच्चे गुजर गए उनको खाने के लिए दाने नहीं है, कहाँ जाएंगे बेचारे भी। उनकी बात मान कर 50,000 रुपये देंगे, नौकरी देंगे। इन्हें रामजादा 50 लाख रुपये, तो रामजादा ने हाँ भर के नाट दिया, और फिर 1.5 महीना मांग रहे, फिर 2 महीने मांग रहे, अभी टाइम मांग रहे थे, हम टाइम नहीं देंगे। अब तो हाथ पार की लड़ाई करेंगे। शहर को शहर को ऐसा काम हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। हमारी मांग मान लो, हम आज हड़ताल खोल देंगे। क्या कहेंगे, आज पुतला फूका गया गोयल का? मैं अजय सुरान, भिवानी जिला प्रधान फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन। आज पूरे प्रदेश में मंत्री विपुल गोयल का पुतला दहन किया गया है। हर नगर पालिका में, हर फायर ब्रिगेड में हम सरकार की वादा खिलाफी कारण ये किया है। आज हर एक नगर पालिका, हर एक फायर ब्रिगेड में 2 घंटे तालाबंदी की गई है। ये सरकार को चेतावनी दी गई है, अगर सरकार समय रहते हमारा जो 13 मई को सरकार के साथ समझौता हुआ था उसको लागू कर देती है तो ठीक है, नहीं ये आंदोलन अब सर्व कर्मचारी संघ के समर्थन में बड़ा आंदोलन होगा और हर एक विभाग हमारे साथ जुड़ जाएगा और ये बड़ा आंदोलन होगा। तो सरकार से अपील है कि समय रहते हमारे जो मांगे हैं उनको लागू कर दे, हमारे मांगों के परिपत्र जारी कर दे, नहीं तो ये तमाम सरकार की जिम्मेवारी होगी। जो अब आज शहरों में सफाई व्यवस्था खराब हो चुकी है और जो अग्निशमन के केंद्र बंद हैं, वहाँ पे रोडवेज के कर्मचारी और होमगार्ड के जवान ड्यूटी करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान हो रहा है और बीमारी फैलने का भी खतरा है सफाई न होने के कारण। ये तमाम सरकार की जिम्मेवारी है। हम आमजन से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। हमारी सरकार मांगे नहीं मान रही है तो आपसे सहयोग की अपील करते हैं। धन्यवाद हरियाणा की जनता का। हमारी सरकार से 13 मई को समझौता हुआ था, उसमें 17 मांगे मानी गई थी। उन मांगों को लागू करते जिसमें हमारे जो फायर के 2 साथी फरीदाबाद में शहीद हुए थे उनके परिवार को आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की सरकार ने हाँ भरी थी। प्रत्येक नगर पालिका और सफाई फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को पक्का करने का पक्का वादा किया था। 13,000 है जो नगर पालिका से और 12,500 फायर ब्रिगेड से है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो पक्का करने का वादा किया था वो पूरा करे और जो फायर ब्रिगेड के साथियों को शहीद हुए थे उनको मान सम्मान मुआवजा देने का काम करे। विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर किस तरह से? मैं नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन एवं राज्य उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 13 मई को जो समझौता था नगर पालिका का, बिल्कुल उस टाइम सारे अधिकारी और सारा मंत्री जी उसमें मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये समझौता हुआ था फायर का और इसका नगर पालिका का। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने आज तक उसको लागू नहीं किया। इसी के एवज में हमने सरकार को बोला था उस दिन समझौता के अंदर सरकार लेना चाहती थी 15 दिन का टाइम, उसके बावजूद नगर पालिका ने और फायर वालों ने साथियों ने उसको बढ़ाकर 1.5 महीना कर दिया ताकि 1.5 महीने तक आप इन मांगों को लागू कर दो। उसके बाद 1.5 महीने के बावजूद भी मतलब सरकार ने आज तक एक मांग पूरी नहीं की है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगर पालिका की और फायर की जिन मांगों के ऊपर समझौता हुआ था वो लागू करे, नहीं तो ये आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ अपने हाथों में लेगा और इस आंदोलन को हम बड़ा रूप देंगे जिसमें मतलब पूरे महकमे प्रभावित होंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने आज फायर के अंदर रोडवेज के ड्राइवर भेजे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उन ड्राइवरों को फायर का अनुभव नहीं है, कल में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनका जिम्मेवार कौन बनेगा। हम ये न अधिकारियों को भी ये कहा है कि आप लिखित में दें हमारे को, यहाँ वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनका जिम्मेवार आप बनोगे या कोई सरकार बनेगा। तो आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइवर हैं उनको फायर का अनुभव नहीं है, उनको ड्राइवर तो सवारियों की गाड़ी चलाने का अनुभव है।
इसलिए हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारे जो ड्राइवर है वो वापस भेजे जाए फायर से, नहीं तो हम भी अलग से रोडवेज का कोई हम आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। मैं अशोक गोयल, सर्कल सेक्रेटरी एएसपीसी वर्कर यूनियन भिवानी। आज बिजली बोर्ड के साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ के हर विभाग का कर्मचारी ये नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के साथियों के समर्थन में आज एकजुट होकर के विपिन गोयल का पुतला दहन किया है और हम इनकी जायज मांगों के समर्थन में लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और जनता से अपील करते हुए इनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं। सुदर्शन सरोवर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य का संगठन सचिव। आज नगर पालिका और फायर के कर्मचारी साथी अपनी मांग और मुद्दों को लेकर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का जो कार्यक्रम था सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आज पूरे प्रदेश में नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद के कार्यालय के ऊपर है। एक बात हम कहना चाहते हैं कि 13 अगस्त को जो बातचीत हुई उससे मतलब आशा जगी थी कि शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलेंगी, कि नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ समझौता करेगी सरकार और ये जो शहर में गंदगी है ये जल्दी उठ जाएगी। और 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस दिन हम बड़े शौक से स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, ऐसी आशा जगी थी। लेकिन सरकार जबरदस्ती मांगे न मानते हुए कर्मचारियों को जबरदस्ती आंदोलन में धकेल रही है, क्योंकि जो कर्मचारियों को जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है। तो वो कर्मचारी को पक्का करने की बात है, फायर के जो 2 कर्मचारी शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा देने की बात, उनके परिवार को नौकरी देने की बात है और 50-50 लाख रुपए मुआवजा। मतलब सरकार ने 13 मई को भी समझौता लागू किया था, उसने वहां भर ली थी कि हमें 17 मांग आपकी अभी लागू कर देते हैं और बाकी जो 5 मांगे हैं उनको हम 1.5 महीने का समय दीजिए। लेकिन सरकार आज लगभग 2 महीने हो गए हैं, सरकार ने मांगों के ऊपर कोई सहानुभूति नहीं दर्शाई। तो इसलिए नगर पालिका कर्मचारी मजबूर होकर, फायर और नगर पालिका कर्मचारी मजबूर होकर हड़ताल कर रहे हैं। और हम जनता से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा कोई शौक नहीं जनता को मतलब मुसीबत देने का या जनता को स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हो रही है, हमारा कोई शौक नहीं है। हमारी मजबूरी है नगर पालिका के कर्मचारियों की कि उनकी जो मांगे हैं, जो कार्य नगर पालिका कर्मचारी करता है वो आम नागरिक नहीं कर सकता इस प्रकार का कार्य। तो इसलिए हम आप चैनल के माध्यम से अपील करते हैं उनकी जायज मांगों का समाधान करते हुए ये हड़ताल का समाधान करें ताकि जनता को सुविधा